वॉइस ऑफ यूथ के साथ मैं नबीला। ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। खबर है कि चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी में चेंज करके 3 चाइल्ड पॉलिसी करने का फैसला किया है। चीन के इस फैसले की क्या वजह है और इस फैसले के क्या इम्पैक्ट रहेंगे, आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। बीते कुछ दशकों में चीन में जन्म दर की रफ्तार काफ़ी धीमी चल रही है, जिसे देखते हुए चीन ने अपनी चाइल्ड पॉलिसी में चेंज करने का फैसला किया है। इस नई पॉलिसी के मुताबिक चीन के नागरिक अब 3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। बता दें कि 2016 से पहले चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसे 2016 में चेंज करके 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाया गया। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद भी जन्म दर में कोई खास रफ्तार नहीं देखी गई, जिसे अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेंज करके 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदलने का फैसला किया है। चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों से बात की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों के साथ हुई इस मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा कि इससे हमारे देश की जनसंख्या में सुधार आएगा, साथ ही चीन में तेजी से बढ़ते वृद्धों की संख्या को भी बैलेंस करने में सहायक होगा और इसके साथ ही साथ हमारे देश के विकास के लिए मानव संसाधनों की कमी को भी पूरा करेगा। इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को 3 चाइल्ड पॉलिसी में करने का फैसला किया गया। सोमवार को चीनी सरकार के इस फैसले की घोषणा करने के बाद से चीन के मीडिया प्लेटफॉर्म वीबू पर बहस का दौर शुरू हुआ और हेयर कम्स द 3 चाइल्ड पॉलिसी ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड को 3 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले। सरकार के इस फैसले के बाद से कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, जैसे किसी ने कहा कि सरकार ने ये फैसला लेने में काफ़ी देर कर दी है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वो खुद 1 चाइल्ड पॉलिसी के प्रोडक्ट हैं और उनके लिए ये 2 बच्चों की परवरिश करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में 3 चाइल्ड पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वहीं कुछ लोगों ने मज़े लेते हुए कहा कि अगर उन्हें 5 मिलियन युआन दिए जाएं तो वो 3 बच्चों को जन्म देने के लिए राज़ी हैं। बता दें कि चीन की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उसका अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता था तो उसे किसी भी तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। चीन की बर्थ पॉलिसी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि चीन की बर्थ पॉलिसी लोगों की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स का उल्लंघन है। लोगों को अपने फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। सरकार को ये कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि वो कितने बच्चे पैदा करें, जबकि लोगों को ये हक मिलना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि चीनी सरकार को ये बर्थ पॉलिसी को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के सीनियर इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर बर्थ पॉलिसी में चेंज करने से बदलाव होने होते तो वो 2016 से ही दिखने शुरू हो जाते, क्योंकि 2016 में ही चीन ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदला था। तो चीन की ये बर्थ पॉलिसी में बदलाव करने से कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, इसलिए ये बर्थ पॉलिसी में चेंज करने का फैसला सही नहीं है। उनके मुताबिक चीन की जो जेनरेशन है वो 3 बच्चों को जन्म देने में यकीन नहीं रखती है, क्योंकि जो चीन का रहन सहन है वो काफ़ी खर्चीला होता है और लोगों को 2 बच्चों की परवरिश करना ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो 3 बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक चीनी सरकार का ये फैसला समाज में एक गैप बना सकता है, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ की महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात से सहमत नहीं हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों के हालात अलग हैं और चीनी सरकार का ये फैसला बेरोजगारी जैसे मुद्दे को जन्म देगा। अब देखना ये होगा कि चीनी सरकार का ये फैसला किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि चीन के नागरिक 1 से ज़्यादा बच्चे को जन्म देने में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है और खर्चीला होता है। और 2016 के बाद के नतीजे देखें तो कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिला है। 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदला गया, तब से कोई ख़ास वृद्धि नहीं देखी गई है। तो चीनी सरकार के इस फैसले के क्या नतीजे होंगे, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वॉइस ऑफ यूथ के साथ मैं नबीला। धन्यवाद।